हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बाकी के PYQs थे वो डिस्कस करेंगे। ये दूसरा पार्ट है PYQs का हमारा। तो चलो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहला PYQ। ठीक है, देखो सबसे पहला PYQ क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिस्पेक्टिव में इनकरेक्ट या फिर गलत कौन सा है ये पूछा है। देखो सबसे पहला क्या लिखा है, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन द सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। ठीक है, एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर। चलो ये तो सही है हमारा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी ये नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट होगा जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ होगा। चलो ये तो गलत आ गया हमारा। आगे देखो, प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी सही है। एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड ऑन द सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन। ये भी सही है। देखो पहले स्टेटमेंट में ऐसा बोला गया है कि एनामनेस्टिक रिस्पांस मतलब सेकेंडरी रिस्पांस ऐसा होगा जो सेम पैथोजन अगर बार बार इन्फेक्शन कॉज करेगा तो ये रिस्पांस हमारा उससे मिलता जाएगा, इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पांस, जो कि सही चीज़ है। लेकिन ये जो सेकेंडरी रिस्पांस होता है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या, ऐसी इम्यूनिटी जो बाय बर्थ के बाद में जो हमें मिलती है, बाय बर्थ नहीं मिलती, इनबॉर्न नहीं होती, उसे हम बोलेंगे एक्वायर्ड, जो कि नॉन स्पेसिफिक नहीं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है। जो इननेट इम्यूनिटी थी वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो हमारा सी सही आ गया, जो कि एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो चलो आगे देखेंगे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर autoimmune disorder where a condition body defense mechanism recognizes its own cells as a foreign bodies। हाँ ये तो सही है कि ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर मतलब इसमें क्या होता है, जनरली हमारे बॉडी के पास या फिर बॉडी के सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर पाए। लेकिन ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर में इसका उल्टा हो जाता है, जो खुद के ही सेल को एज अ फॉरेन पार्टिकल समझने लगती है और उसी के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से हमारे खुद के बॉडी को हार्म पहुंचता है, उसे हम बोलते हैं ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर। इसका मतलब स्टेटमेंट ए हमारा सही है। रिमोड आर्थराइटिस, हाँ ये भी एक हमारा ऑटोइम्यूनो डिसऑर्डर है, लेकिन अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स, ऐसा नहीं होता। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बॉडी खुद ही के सेल के ऊपर अटैक करती है, ना कि खुद के सेल के ऊपर अटैक नहीं करती। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। तो इसमें क्या लिखा है, देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मुड़ेंगे। Which one of the following reason is mainly responsible for graft rejection? अब देखो ग्राफ्ट का रिजेक्शन होना इन अ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन। सपोज मान लो हमने किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कर दिया है, ग्राफ्टिंग कर दी है, ठीक है, उस केस में हमारी सेल मेडिएटेड जो इम्यूनो रिस्पॉन्स होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि कॉज करता है कोई भी टी लिम्फोसाइट, मतलब जो थाइमस में बनता है, टी फॉर थाइमस जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो टी लिम्फोसाइट होंगे वो सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और इसकी वजह से कोई भी इम्प्लांट जो हमारी बॉडी के अंदर हुआ है, चाहे वो लिवर हो, किडनी हो या फिर दूसरा कौन सा भी हो, वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैच द फॉलोइंग पूछा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। देखो हमें पूछा है सेलुलर बैरियर क्या होंगे, साइटोकाइन बैरियर क्या होंगे। अब हमें पता है साइटोकाइन बैरियर क्या है, इंटरफेरेंस है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, फिजिकल बैरियर क्या प्रेजेंट है, फिजिकल बैरियर मतलब जैसे म्यूकस की लाइनिंग हो जाना, ये फिजिकल है। और सेलुलर बैरियर्स मतलब ऐसे सेल्स जो कि इम्यूनो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, जो कि न्यूट्रोफिल्स है। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें ए का थर्ड है, बी का है फर्स्ट, सी का है सेकेंड और डी का है फोर्थ। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगेन हमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा है। रेफरेंस टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रेफरेंस में रॉन्ग क्या है ये पूछा है। देखो व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये तो सही है, पैसिव इम्यूनिटी से ही बोलेंगे जिसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज द क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। अब ये देखो एक्टिव इम्यूनिटी जो होगी वो क्विक नहीं होगी,
धीरे धीरे डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी मतलब हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है किसी भी एंटीजन के खिलाफ, तो उससे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो क्विक नहीं होगी, थोड़ी सी स्लो इम्यूनिटी होगी एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। वो फुल रिस्पॉन्स तो नहीं दे पाएगी, अपने हिसाब से रिस्पॉन्स देगी, लेकिन वो फुल रिस्पॉन्स नहीं होगा, थोड़ा सा लो होगा। इसका मतलब ये गलत है। देखो आगे भी, फिटेस्ट रिसीव सम एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। बराबर है, नेचुरल पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी ऐसा जिसे बोला जाता है, फिर नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी ऐसे बोलते हैं हम उसे। When exposed to antigen, antibodies are produced in the host body, it is called active immunity। सही है, जब हमारी होस्ट की बॉडी, कोई भी होस्ट की बॉडी किसी एंटीजन को फेस करती है, या फिर कोई भी एंटीजन उसके अंदर चला जाता है, एक्सपोज हो जाता है उसके बॉडी को, तब जाके उसके बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये सही है, बस हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, इसलिए सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 6th क्वेश्चन देखो, humans have acquired immune system that produces the antibodies to neutralize the pathogen. Still innate immune system is present at the time of birth because it, अब हमें पूछा है कि innate immune system present होती है birth के टाइम पे, because क्या है, it provides passive immunity। ठीक है, it is a specific and uses the different macrophages। ठीक है, produces memory cells for mounting the fast secondary response, या फिर has natural killer cells which can phagocytes and destroys microbes। अब इसमें सही है कि इसके अंदर natural killer cells होते हैं जो कि phagocytose and destroy कर सकते हैं किसी भी माइक्रोब्स को, तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे पूछा है कोलेस्ट्रम के बारे में। कोलेस्ट्रम मतलब एक येलोविश कलर का फ्लूइड होता है। जब भी बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो इनिशियल डेज में मदर इस फ्लूइड को सिक्रीट करती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में इम्यूनोग्लोबुलिन ए होते हैं, मतलब IgA होती है। ठीक है, सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, वही बताया है, इज वेरी इसेंशियल टू इम्पार्ट द इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न इन्फेंट्स बिकॉज इट कंटेन्स, क्या होता है अभी मैंने बताया, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है उसके अंदर। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। 8th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनो रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट। अभी हमने देखा कि किडनी ग्राफ्ट को अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो वो कौन सा होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। 2 क्वेश्चन पहले हमने ये डिस्कस किया था। देखो अगेन वैसा क्वेश्चन है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हम किसी का भी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं जो कि फेल हो रहा है, फेल्स ऑफन ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट की बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ऐसा क्यों होगा, अगेन पेशेंट के अंदर या फिर होस्ट के बॉडी के अंदर हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और जिसकी वजह से उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। तो अगेन इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, माल्ट MALT, म्यूकोसा की जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम के सेल के अराउंड, जिसमें लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं माल्ट, विच कंस्टिट्यूएंट अराउंड 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन बॉडी हमारे माल्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी 50%। ठीक है, इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यूनो सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल्स एंड नॉन सेल्स। बराबर है कि हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारी बॉडी सेल्फ सेल मतलब खुद के सेल कौन से हैं और दूसरे सेल कौन से हैं इसे डिस्टिंग्विश कर पाती है। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, अब चलो ये प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई हमारी किसी भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से, और जिसकी वजह से इट अटैक्स द सेल्फ सेल्स एंड लीड टू द डिसीज। अब देखो खुद की बॉडी खुद ही के सेल्स को पहचान नहीं पा रही है, वो इसे बाहर के सेल जैसे ही ट्रीट कर रही है, फॉरेन सब्सटेंस जैसे ट्रीट कर रही है, तो उस केस में एक डिसीज होता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिसीज। ठीक है, खुद की इम्यूनिटी खुद ही के सेल्स को मार देगी, तो उसे हमने बोला ऑटो इम्यूनो डिसीज। ठीक है, जैसे हमने देखा था रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसी का एग्जाम्पल है एक ऑटो इम्यूनो डिसीज का। ठीक है, अगेन ग्राफ्टिंग किडनी में बी रिजेक्टेड इन द पेशेंट ड्यू टू, किसकी वजह से हमें पता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स की वजह से। ठीक है, द सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी कैरिड आउट बाय, अभी हमने देखा था किसकी वजह से होता है, टी लिम्फोसाइट की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के रिस्पेक्ट में क्या सही है ये पूछा है। देखो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ वाइपर स्नेक, चलो ये तो सही है कि परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज हमें इंजेक्ट करनी पड़ती है। ठीक है, द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स पैथोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट, नहीं टी लिम्फोसाइट नहीं, बी लिम्फोसाइट उसे सिक्रेट करेगा। एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल, सही है। ईच ऑफ विच हैज 4 लाइट चेन्स, नहीं
टोटल 4 चेन्स होते हैं, जिसमें से 2 लाइट चेन्स होते हैं और 2 हेवी चेन्स, इसलिए इसे तो हम H2L2 ऐसा स्ट्रक्चर इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करता है। रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट इज फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट, नहीं, टी लिम्फोसाइट का फंक्शन है। अभी हमने डिस्कस किया था, रिजेक्शन ऑफ किडनी ग्राफ्ट हो रहा है तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स है जो कि टी लिम्फोसाइट करवाता है। तो इसका सही ऑप्शन आ गया हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखेंगे। द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट, टी मतलब ऐसे लिम्फोसाइट जो थाइमस बनाता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट के अंदर का टी रिप्रेजेंट करता है हमारे थाइमस को। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन्स एंड स्टेरॉइड, अब हमें पता है जब भी एलर्जेंस हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं ना तो हमें एलर्जिक रिएक्शंस दिखते हैं, जैसे कि रनी नोज होना, आंखों में से पानी आ जाना, स्किन के ऊपर रैशेस आ जाना या फिर इन्फ्लेमेशन होना। तो ये जो इन्फ्लेमेशन वगैरह बढ़ता है ना वो हिस्टामाइन सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंस से बढ़ता है। अगर इसे कम करना है, एलर्जिक रिएक्शन को कम करना है तो हम एंटीहिस्टामाइन या फिर स्टेरॉइड जैसे सब्सटेंस देते हैं, या फिर जैसे एड्रेनालिन दिया जाता है। ठीक है, तो यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन या फिर स्टेरॉइड कब करेंगे? इन केस ऑफ एलर्जी, मतलब इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन, एलर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। टू विच टाइप ऑफ बैरियर्स अंडर द इनेट इम्यूनिटी सलाइवा इन द माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम द आईज बिलोंग्स टू। अब सलाइवा सीक्रेट हो रहा है माउथ के अंदर और टीयर्स सीक्रेट हो रहे हैं आईज के अंदर, किस टाइप के बैरियर से? हमारे फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। The cells in the human body invaded by the human immunodeficiency virus, HIV वायरस कौन से सेल को अटैक करता है? अब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस मतलब हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर वो अटैक करेगा। कौन से सेल्स होंगे? हेल्पर टी सेल्स होंगे, तो टी हेल्पर सेल्स इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। डैमेज टू थाइमस इन अ चाइल्ड में लीड टू, अब देखो कोई भी एक चाइल्ड है जिसका जो थाइमस वाला पार्ट है वो डैमेज हो चुका है। अब थाइमस हमें पता है क्या इंड्यूस करता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इंड्यूस करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा? देखो, रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंटेंट, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। रिडक्शन इन स्टेम सेल प्रोडक्शन, ऐसा भी नहीं होगा। लॉस ऑफ एंटीबॉडी इम्यूनिटेड, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये तो बी लिम्फोसाइट हमारे सीक्रेट करता है। ठीक है, लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये सही होगा क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? हमारी टी लिम्फोसाइट की वजह से होती है। और टी लिम्फोसाइट कौन बनाता है? थाइमस बनाता है, जो कि इस बच्चे के अंदर डैमेज हो चुका है, इसलिए इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? लॉस ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस, मदर टू फीटस जा रही है, इसका मतलब पैसिव इम्यूनिटी है। अक्रॉस द प्लासेंटा और थ्रू द मदर्स मिल्क टू द इन्फेंट इज कैटेगराइज्ड है। अभी जैसे मैंने बताया कैसी होगी? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव क्यों होगी? क्योंकि मदर से फीटस को मिली ना, तो किसी बाहर से हमारे फीटस को मिल रही है, हम खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, अब हमें पता है इंटरफेरॉन्स क्या होंगे। सपोज कुछ सेल्स है, ठीक है, इस सेल में से मान लो कि इस वाले सेल को वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये कुछ प्रोटीन्स बनाएगी, ठीक है, उसके आजू बाजू जो प्रोटीन्स बाकी के सभी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स है उनसे उनको इन्फेक्शन होने से बचाएगी, वायरस का इन्फेक्शन होने से बचाएगी। अगेन इन वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो कुछ प्रोटीन्स बनाती है जिनका नाम है इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स हमारे बाकी के नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बचाएगी वायरस के इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में हुआ? हमारे वायरसेस के। अगेन याद रखना, बस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स बनाएगी, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल, फंजा या फिर माइकोप्लाज्मा इन्फेक्टेड सेल नहीं बनाएगी, बस वायरस इन्फेक्टेड सेल बनाएगी। ठीक है, आगे देखेंगे। स्मॉल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट सेल इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन। अभी हमने देखा कि वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट कुछ छोटे छोटे प्रोटीन्स बन रहे हैं, स्मॉल प्रोटीनिशियस सेल्स बन रही हैं, इनहिबिटिंग द वायरल मल्टीप्लिकेशन। अब इस वायरस को मल्टीप्लाई होने से या फिर उसका इन्फेक्शन होने से ये सेल रोक रही है, इसे हमने क्या नाम दिया था? इंटरफेरॉन्स ऐसा नाम दिया था। ठीक है,